नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पार्वती रॉय एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में क्लैरिटी दूंगी, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। बहुत सारे टाइम दिल में डाउट्स आते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं, या जिस पर्सन को हम अपना ट्विन मान रहे हैं वो हमारी ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स का मतलब ही होते हैं अनकंडीशनल लव, लेकिन दोनों डिवाइन पार्टनर फंसे होते हैं 3D के इल्यूजन में, जहाँ डिज़ायर होते हैं। यहाँ पे लव मिलता है बड़ी मुश्किल से। तो अनकंडीशनल लव भी होता है, कोई इंसान आपको अनकंडीशनली प्यार कर सकते हैं, ये हमारी सोच से बाहर होते हैं, तो हम सोच भी नहीं पाते, तो मन में डाउट्स आते ही हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स की स्ट्रगल लाइफ होते हैं उनके माँ के कोख से ही। ट्विन फ्लेम्स डिवाइन सोल होते हैं, वो कुछ डिवाइन पर्पस से इस धरती पे आते हैं। जब युग परिवर्तन होते हैं तो ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे आते हैं कुछ सोल पर्पस के लिए। तो नेगेटिव अटैक्स किसी ना किसी रूप से होते ही है जब वो अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, और ये ज़्यादातर उन ट्विन फ्लेम्स के लिए होते हैं जिनका सोल पर्पस कुछ बड़ा होते हैं या जो स्टार सीड ट्विन होते हैं। मैक्सिमम टाइम फेमिनिन एनर्जी के साथ होते हैं ये नेगेटिव अटैक्स जब वो अपनी माँ के गर्भ में होते हैं। दोस्तों, फेमिनिन जो होते हैं ट्विन फ्लेम्स फेमिनिन जब बर्थ लेते हैं कुछ दिव्य घटना भी घटित होते हैं। यूनिवर्स कुछ ऐसा साइन देते हैं, उनके परिवार वालों को, उनके माता पिता को, उनको समझाया जाता है, उनके माता पिता परिवार वालों को साइन दे के कि ये जो आत्मा आपके परिवार में बर्थ लिया है ये कोई नॉर्मल सोल नहीं है, ये एक दिव्य आत्मा है। जिस भी परिवार में ट्विन फ्लेम्स के बर्थ होते हैं वहाँ अगर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों को ही आदर सत्कार से पालन किया जाता है तो उस परिवार को, माता पिता को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर इनको जन्म के बाद, बचपन से या बड़े होने के बाद सम्मान, आदर सत्कार ना किए गए या ना मिले तो उस परिवार वालों को, माता पिता को बहुत दुख, दर्द, तकलीफ, गरीबी का सामना करना पड़ता है। ये ट्विन फ्लेम्स फेमिनिन एनर्जी के साथ ज़्यादातर होता है। कोई भी हो, चाहे परिवार वाले हो, माता पिता हो या कोई और, अगर फेमिनिन को दुख, दर्द, तकलीफ देते हैं, सम्मान हानि करते हैं किसी भी प्रकार से, तो उस इंसान को कई गुना तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फेमिनिन एक एम्पैथ होते हैं, वो आदि शक्ति का अंश होते हैं, लक्ष्मी का रूप होते हैं। ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन जहाँ बर्थ लेते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, और इसलिए मैस्कुलिन के फ्रेंड सर्कल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बचपन से ही इनके कार्मिक वर्ल्ड काफ़ी बड़ा होता है। जहाँ फेमिनिन बर्थ लेते हैं वहाँ मैक्सिमम टाइम रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। फेमिनिन के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते। स्कूल हो, कॉलेज हो या वर्क फील्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनिन के 1 या 2 करीबी दोस्त होते हैं जो फेमिनिन के एनर्जी के साथ मैच कर पाते हैं। मैस्कुलिन के कार्मिक बैगेजेस ज़्यादा होते हैं, तभी उनको बचपन से कार्मिक वर्ल्ड से जुड़ा जाता है। फेमिनिन के भी कार्मिक बैगेजेस होते हैं, लेकिन मैस्कुलिन से कम होते हैं। मैस्कुलिन बचपन से ही बेक ऑफ आज़ाद पंछी की तरह लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हैं, उनको मौका भी मिलता है। बट फेमिनिन को अकेले रहना पसंद होता है बहुत ज़्यादा। अपनी बनाई हुई दुनिया में वो खोई रहती है और रहना उनको पसंद भी होता है। वो अपने आप को एक तितली की तरह खूबसूरत पाती है जब वो नेचर के साथ होती है। नेचर में जो भी है, पेड़ पौधे, फूल, नदी, झरना, आसमान, जीव जंतु, पक्षी के करीब आते ही एक फेमिनिन बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुद को, मतलब उनको लगता है कि वो खुद से मिल रही है जब वो नेचर में होती है। फेमिनिन को कभी भी बनावटी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। सजाया हुआ गार्डन अच्छा तो लगता है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन जो पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत होते हैं, फूल फल देते हैं, उनको जैसे लोग प्यार करते हैं, एक जो फूल फल ज़्यादा नहीं देते वैसे पेड़ पौधे को नॉर्मल लोग काट देते हैं या उठा के फेंक देते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन जो होते हैं वो
उस तरह से उस पेड़ पौधों को भी एक ही जैसा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं जो फूल फल देते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, तो ऐसे ट्विन फ्लेम्स के जो मास्कुलिन होते हैं वो भी नेचर के करीब ही होते हैं। ट्विन फ्लेम्स बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग होते हैं, दूसरे बच्चों की तरह वो सबसे घुल मिल नहीं पाते। इनकी खेल कूद सोच सब दूसरे बच्चों से अलग होते हैं। ट्विन फ्लेम्स मास्कुलिन फेमिनिन जब टीनेज में होते हैं, यंग होते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं, तब उस वक्त उनके खुद के एक ख्वाबों की दुनिया होते ही है। मास्कुलिन के जो ख्वाबों की दुनिया होते हैं वहाँ पे एक परी होते हैं उनको लगता है कि वो जो परी होंगे वो आएंगे, उनके लाइफ में बहुत प्यार देंगे, बिना बोले ही उनकी दिल की हर बात समझ जाएंगे। ठीक वैसे ही फेमिनिन के दुनिया में भी उनकी जो ख्वाबों की दुनिया होते हैं उनमें भी उनकी प्रिंस चार्मिंग होते हैं, जिनको फेमिनिन को लगता है कि वो आएंगे, उनसे उसी तरह प्यार करेंगे और बिना बोले ही उनके दिल की हर बात समझ जाएंगे। तो दोनों ही अपने पार्टनर को ढूंढते हैं, लेकिन दूसरे चेहरे में वो ढूंढते रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स जब स्कूल कॉलेज में होते हैं तो अगर वो किसी से प्यार करते हैं उस टाइम पे, तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनके सामने। उनको लगता है, दोनों को, ट्विन फ्लेम्स मास्कुलिन फेमिनिन दोनों को ही लगता है कि सामने वाला इंसान बिना बोले ही सब कुछ समझ जाएंगे। मास्कुलिन फेमिनिन दोनों को ही लव रिलेशन में या तो धोखा मिलता है या उनके जो पार्टनर होते हैं उनके एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पाते। ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ट्विन फ्लेम्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही बॉर्न हीलर होते हैं। ये दूसरों की दुख दर्द तकलीफ सहन नहीं कर पाते। अगर कोई इंसान को ये दुखी देखते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं कि उस इंसान को वो खुश कर पाए, हेल्प कर पाए, ताकि वो मुस्कुराए, खुश रहे। किसी भी दुखी इंसान को खुशी देके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों को ही लगता है कि वो दुनिया जीत ली है। इतना खुशी उनको मिलता है दूसरों की खुशी से। ट्विन फ्लेम्स के सोच भी दूसरों से अलग होते हैं। उनको लगता है वो बड़े होके कुछ ऐसा काम से जुड़े, ऐसा काम करे जहाँ रिस्पेक्ट हो। वो कुछ ऐसा काम करे जहाँ लोगों के लिए कुछ लोगों के हित में हो। समाज में जो लोग पीछे हैं उनके लिए वो कुछ करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम्स ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प कर पाए, प्रकृति के लिए कुछ कर पाए, ये होते हैं ट्विन फ्लेम्स की सोच। और वो हमेशा सोचते हैं कि वो बड़े होके कुछ ऐसा काम करे, ऐसे कामों से जुड़े जहाँ पे लोगों के नज़रों में वो रिस्पेक्ट मिले उनको। ठीक है, वो पैसों के पीछे भागना या पैसों के लिए काम करना, ये सब बचपन से उनका सोच नहीं होता। उनके सोच में यही होता है कि वो ऐसा कुछ करे जहाँ उनको लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखें। ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, डिवोटेड होते हैं। वो चाहे कोई काम हो या रिश्ता निभाना हो, वो 100% नहीं 1000% निभाते हैं। ट्विन फ्लेम मास्कुलिन फेमिनिन दोनों ही बड़े होने के साथ साथ रेस्पॉन्सिबल बनते जाते हैं। उनमें एक अलग ही पावर होते हैं। वो आगे बढ़ के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना इनके आदत में होते हैं और तभी ये दोनों अपने फैमिली के जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कम उम्र से ही निभाते जाते हैं, वो चाहे किसी भी तरह से हो। ट्विन फ्लेम्स फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों के लिए ही एक सच्चाई उनके लाइफ से जुड़ी होती है कि ये जो अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति डिवोटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, इसका फ़ायदा दुनिया उठाते हैं। वो चाहे वर्क फील्ड में हो, फैमिली में हो, रिलेटिव्स में हो या उनके पार्टनर हो, फ़ायदा उठाते हैं। ये सच्चाई है। इनकी सच्चाई का, अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाता है। ट्विन फ्लेम्स हमेशा इतनी ज़्यादा गिवर बने रहते हैं कि वो कुछ रिसीव नहीं कर पाते। ट्विन फ्लेम्स हमेशा सोचते हैं कि वो दुनिया में बस आए हैं लोगों को देने के लिए। ट्विन फ्लेम्स के साथ सबसे बड़ा जो ट्विन फ्लेम्स के जो सबसे बड़ा साइन होते हैं वो होते हैं उनके अनकंडीशनल लव। बर्थ लेते हैं डिवाइन चाइल्ड के रूप में, जो अनकंडीशनल लव के दो एनर्जी है। बट ट्विन फ्लेम्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जितने बड़े होते जाते हैं वो कार्मा से, कार्मिक दुनिया से जुड़ते जाते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों
एनर्जी हमेशा दुनिया को अनकंडीशनली लव देते हैं, लेकिन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को अनकंडीशनल लव कभी नसीब नहीं होते, उनको नहीं मिलती। जब पहली बार ट्विन फ्लेम्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी एक दूसरे से मिलते हैं तब उनको अनकंडीशनल लव की एहसास होते हैं। मैक्सिमम टाइम फेमिनिन के लाइफ में माँ की कमी रहती है, माँ की जो प्यार होते हैं उससे वो वंचित रहती है। मैं सभी फेमिनिन की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे फेमिनिन की लाइफ में ऐसे होते हैं और कहते हैं कि माँ की जो लव होते हैं वो अनकंडीशनल लव होते हैं। तो बहुत सारे फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों को ही नार्सिसिस्ट मदर मिलते हैं अपनी जर्नी में, अनकंडीशनल लव से वो वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों इस बातों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं अपनी स्टोरी थोड़ा सा आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मैं एक अनवांटेड चाइल्ड थी, मेरे पेरेंट्स को फैमिली को लड़का चाहिए था और बर्थ हुई मेरे फादर साइड मदर साइड दोनों फैमिली में लड़कियों को अहमियत नहीं दी जाती। मेरे बर्थ से पहले मेरी माँ के 2 गर्ल चाइल्ड बर्थ हो चुके थे। बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे माँ के ऊपर कि लड़का चाहिए, बर्थ हुआ मेरा। तो मेरी माँ या मेरी जो फैमिली है मुझे दिल से कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मेरी बर्थ के बाद मुझे मामा के घर, जो मेरी माँ के मायका थे, मेरे मामा के घर छोड़ दिया गया। मेरे मामा के जो घर थे वो एक वैभवशाली फैमिली थे, लेकिन मैं बड़ी हुई एक अनाथ बच्ची की तरह। मुझे दिल से कभी भी मेरी माँ अपने बेटी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। वो आती थी मेरे मामा के घर में मिडिल में, तो मुझे पता था कि वो मेरे माँ है, लेकिन माँ होता क्या है, माँ के प्यार क्या होता है, मुझे एहसास ना तब था ना आज है, मुझे पता नहीं है। माँ के गले लग के कैसा लगता है, माँ के गोद में सर रख के कैसा महसूस होता है, ये सब मुझे नहीं पता, आज भी नहीं पता। और मैं इस जर्नी में जब आई, मुझे खुद को हील करना था, मेरी मदर वुंड्स जो भी थे वो हील करना था। तो उस टाइम पे मुझे समझ आया, जब मैं खुद को हील कर रही थी, कि मेरे माँ के जो बचपन से लेके उनके बहुत सारे ट्रॉमा थे जो वो हील नहीं कर पाए। आज मैं उनको उतना ही रिस्पेक्ट करती हूँ जो एक माँ को किया जाता है। हमेशा मैं अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन जब मैं अपनी मैस्कुलिन से मिले, मैं अपनी काउंटर पार्ट से मिली, मैं वो भी बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं और एक बात बताना चाहती हूँ आज इस चैनल में, वो है कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी डॉटर का, जो मुझे माँ बनने की एहसास दिए, माँ सबसे मिलाया, ममता से जुड़े। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं अपनी डिवाइन मैस्कुलिन के हूँ, जो मुझे अनकंडीशनल लव का एहसास करवाया। वो मुझे हमेशा पूछते थे कि खाना खाया, तो ऐसा नहीं है कि कोई मुझे और नहीं पूछते थे खाना खाया या नहीं, लेकिन उनके पूछने से मुझे फील होता है सोल लेवल पे, सोल को छू जाते थे उनके बातें। एहसास होता था केयर लव का, जो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई होते हैं जिस शब्दों में, जिस केयर में, जिस लव में, वो मुझे महसूस होता था। मुझे माँ की प्यार का जो एहसास है मुझे अपने डिवाइन पार्टनर से मिली, वो मुझे उस अनकंडीशनल लव की एहसास करवाए। तो उनका शुक्रगुजार तो बनता ही है। ट्विन फ्लेम्स हमेशा एक दूसरे को अनकंडीशनली लव केयर करते ही हैं, और ये लव और केयर बढ़ता ही जाता है। ट्विन फ्लेम चाहे फिजिकली कितने भी दूर रहे, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अलग अलग रहे, ये हमेशा सोल से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को इतने ज़्यादा लव और केयर करते हैं कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करते हैं। ये दोनों खुद दर्द में होते हुए भी अपने पार्टनर की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। और ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जितना स्पिरिचुअली हील होते जाते हैं, ये बढ़ता जाता है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से मिलने से पहले इनके 3D लाइफ में हर एक चीज़ होते हैं, 3D से जुड़े हर एक खुशी इनके होते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी
इनकम्प्लीट फील करते हैं। ये जब ट्विन फ्लेम्स की फर्स्ट मीटिंग होते हैं डिवाइन टाइमिंग पे, उससे पहले मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के सोल जो एक ही है, एक होने के लिए एक दूसरे को ढूंढते हैं। उनको लगता है कोई तो है जिससे मिलके वो कंप्लीट होंगे। ये एहसास उनको होता ही है। उनके सोल की एक अलग चाह होती है कि कोई है जो हमें मिलेंगे, जिससे मिलके हमें कंप्लीट होना है। ये ट्विन फ्लेम्स के अंदर होता ही है। ट्विन फ्लेम्स जब मिलते हैं तब फेमिनिन के लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ घटित होते हैं जिसके वजह से फेमिनिन बहुत दुखी होते हैं, जिसके वजह से फेमिनिन को प्यार से भरोसा उठ जाता है। और यही वो टाइम होता है जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन को फेमिनिन की लाइफ में भेजते हैं, उनसे मिलाते हैं, दोनों डिवाइन पार्टनर को मिलाते हैं। ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको लगता ही नहीं है कि वो पहली बार मिल रहे हैं। उनको लगता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ वो मिल जाते हैं बहुत आसानी से। एक दूसरे पे ऐसे हक जताते हैं कि मानो वो सदियों से दोस्त है, साथी है। दोनों दोस्ती में, प्यार में इस तरह से खो जाते हैं कि एक दूसरे की हर एक बात को वो शेयर करते हैं, वो जो शायद वो दुनिया में किसी को भी नहीं बताते। ऐसे बातें दोनों में होती रहती हैं। जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ होते हैं, वो एक दोनों में खो जाते हैं, दूसरे में खो जाते हैं। उनको लगता है कि उनको सब कुछ मिल गया है। जिस चीज़ की इंतज़ार उनको बरसों से थी, ना जाने कितने जन्मों से थी, वो उनको मिल गई। फेमिनिन को लगता है मैस्कुलिन से मिलके कि वो कंप्लीट हो गए, और मैस्कुलिन को भी लगता है फेमिनिन से मिलके कि वो कंप्लीट हो गए। और ऐसे ही टाइम पे आ जाता है सेपरेशन, जो डिवाइन प्लान ही होता है, जो पहले से तय भी होता है। ट्विन फ्लेम्स को सेपरेशन में लाया जाता है दोनों की अवेकनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए। दोनों अपने अपनी कर्मा से डील करते हुए, लेसन लर्न करते हुए अपने डिवाइन पर्पस को पूरा करें। यही होता है ट्विन फ्लेम्स की मेन उद्देश्य। ट्विन फ्लेम्स चाहे सेपरेशन में कितनी ही दूर रहे, वो ना भी मिले, बात भी ना करे, फिर भी वो एक दूसरे की मन की बात को समझ लेते हैं, एक दूसरे की एनर्जीज को रिसीव कर लेते हैं। दोनों में कोई भी पार्टनर अगर खुश होते हैं, दुखी होते हैं, दर्द में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, बीमार होते हैं, तो दूसरे पार्टनर को पता चल जाता है। और ये दोनों पार्टनर जितना हील होते जाते हैं, ये उतना ही बढ़ जाता है, समझने लगते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को रिसीव करते जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स में फिजिकल डिस्टेंस कितना भी हो, वो एक दूसरे की प्रेजेंस को हमेशा फील करते हैं। मैस्कुलिन को लगता है कि उनके फेमिनिन उनके साथ ही है, और फेमिनिन को भी लगता है कि उनके मैस्कुलिन उन्हीं के पास है। और तभी जब भी दोनों बात करते हैं, मिलते हैं, दोनों को लगता ही नहीं कि वो बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, महीनों के बाद मिल रहे हैं, या सालों की बाद मिल रहे हैं। उनको लगता है अभी तो बात कर रहे थे, क्योंकि ये सोल लेवल पे एक दूसरों के साथ एनर्जेटिकली जुड़े रहते हैं हमेशा। इन दोनों की टेलीपैथिक कनेक्शन जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ट्विन फ्लेम्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के ही बहुत सारी चीज़ें एक ही जैसा होते हैं। उनके लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें एक ही जैसा होते हैं। उनके चॉइसेस, उनके हॉबीज़, उनके आदतें भी एक ही जैसा ही होते हैं, कई हद तक मैक्सिमम एक ही जैसा होते हैं। जब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन अवेकनिंग पीरियड में होते हैं तो उनके चेहरा भी एक ही जैसा ही होने लगते हैं। ट्विन फ्लेम्स के बर्थ डेट, उनके नाम, उनके नेम में शिव शक्ति, यिंग यांग के साइन ज़रूर होते ही हैं। ट्विन फ्लेम्स जब अपनी अवेकनिंग पीरियड में, सेपरेशन पीरियड में होते हैं, तो उनके जो एक पार्टनर होते हैं, जो फेमिनिन होते हैं मैक्सिमम टाइम, वो स्पिरिचुअली पहले अवेकन होती है, खुद को हील करती है अपनी इनर वुंड्स ट्रॉमा से, अपनी लाइफ के हर एक इश्यूज़ को वो हील करती है। ट्विन फ्लेम्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब चलती है, उस टाइम पे मैक्सिमम टाइम फेमिनिन चेजर बने रहते हैं और मैस्कुलिन रनर बने रहते हैं। मैस्कुलिन खुद को अनवर्दी फील करते हैं मैक्सिमम टाइम। उनके बहुत सारे फेयर इश्यूज होते हैं, जिसके कारण वो रनर बने रहते हैं। वो इस जर्नी से, अपनी कनेक्शन से, अपनी फेमिनिन से रन करते हैं। लेकिन
कुदरत का नियम अनुसार दोनों को ही हील होना पड़ता है। तो खुद को जब फेमिनिन पूरी तरह से हील कर लेते हैं, अपने लाइफ में ग्रोथ करते हैं, अपने सोल पर्पस से जुड़ने लगते हैं, तब मैस्कुलिन भी खुद को हील करते हैं, अपनी लाइफ के इश्यूज़ को वो सॉल्व करते रहते हैं। दोनों साइड के कर्मा क्लियर होते हैं और जैसे फेमिनिन की अवेकनिंग हुई थी, ठीक वैसे ही उनके जो मैस्कुलिन होते हैं उनके भी अवेकनिंग उसी तरह से चलता है, वही प्रोसेस उनके भी चलते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे के सोल के साथ मर्ज हो जाते हैं, 3D में एक दूसरे के साथ निभाते हुए अपने सोल पर्पस को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्लैरिटी मिले होंगे कि ट्विन फ्लेम्स कैसे होते हैं। और भी जानकारी मैं आगे आने वाली वीडियोस में दूंगी। तब तक बहुत खुश रहिए, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल। थैंक यू।